का असर नहीं आएगा तो कोई बीमारी। आप बताओ, जब आदमी टेंशन में होता है तभी बीमारियां होती हैं। अगर मन हमारा हल्का रहे, कुछ नहीं होना वाला आपको। तो ये सबसे बड़ी सफलता है कि हम मन को हल्का रखें। आज सुबह की प्रार्थना में आप लोगों ने सुना कि पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे थे कि अपने जीवन की बागडोर श्री ठाकुर जी को संभला दो, यानी आश्रय ठाकुर जी को बना लो। आज सुबह का सत्संग ये था कि जीवन की बागडोर ठाकुर जी को सौंप दो, तब मन हल्का रहेगा। आप चाहो, आपके प्रयास नहीं, अब भी इसी समय आप जीवन की समस्त बागडोर, जीवन को अपने श्री ठाकुर जी के हवाले कर दो, सौंप दो। फिर क्या होगा? फिर आपके मन को ठाकुर जी संभालेंगे और आपका मन 24 घंटे हल्का रहेगा। जब तक आप संसार का आश्रय लोगे, संसार का आश्रय क्या बताओ? धन का आश्रय, परिवार का आश्रय, अपने बल का आश्रय, अपने रिश्तेदारों का आश्रय, तब तक आप चिंता से मुक्त नहीं हो सकते हो, तब तक आप शोक से मुक्त नहीं हो सकते हो। लेकिन जिस क्षण आपने श्री ठाकुर जी का आश्रय ले लिया, आप निश्चित रूप से चिंता मुक्त हो जाओगे। आप मानव जीवन के जीने का परम फल प्राप्त कर लोगे, क्योंकि हम ठाकुर जी के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। हम उनके अंश हैं, तो उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। ठाकुर जी का आश्रय न लेने से हमारे लाखों जन्म हो गए, लेकिन हमको शांति नहीं मिली। विनय पत्रिका में लिखा है स्वामी तुलसीदास जी ने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। हमारे लाखों जन्म संसार के आश्रय में व्यतीत हैं भैया। होगा क्या? मरते समय फिर हम संसार के किसी व्यक्ति को चाहेंगे, फिर हम संसार में जन्म लेंगे और ये भवाट अभी चलती रहेगी। नहीं नहीं, अब इसको बंद करना है। अब तो मीरा केसरी के आपको कहना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। तब तो आपने सत्संग किया। देखो, अंदर का विचार बदलना, अंदर की सोच बदलना, बाहर के बदलने से क्या होता है? हम कितने कपड़े बदल लें, कितनी अच्छी बिल्डिंग में रहे, उससे क्या होना है? अंदर जो भट्टी जल रही है तापों की, वो थोड़ी बुझ जाएगी। बताओ आप, अंदर के विचार बदलने पड़ेंगे, अंदर की सोच बदलनी पड़ेगी। और जो आज सुबह प्रार्थना में आपने सुना, बड़े काम की बात है। देखो, एक शब्द को ही पकड़ लो तो काम चल जाएगा। आज के बाद संसार का आश्रय छोड़ दो आप, बस। देखो, इसका मतलब नहीं कि डंडा मार के किसी को भगा दो ना, सब रहे। मन में निश्चय कर लो कि हमारे तो केवल गिरधर गोपाल है। क्या लगा अपना बताओ आप? कुछ लगा क्या? नहीं ना। मन में अपनों के बाद बैठा लेनी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। काम बन। श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। जितनी क्षण आप ठाकुर जी का आश्रय लेते हो ना, ठाकुर जी गदगद हो जाए। एक घटना सुनाते हैं आपको महाभारत की। श्री दुर्योधन जी ने श्री दुर्वासा जी से प्रार्थना की कि आप हमारे यहाँ चतुर्मास करो। दुर्वासा जी ने कहा, देखो भाई, हम इस एक शर्त में चतुर्मास कर सकते हैं, तुम हमारी सेवा करो। तुम नौकर चाकर नहीं, तुम करो। दोनों ने कहा, मैं करूंगा सेवा, सारे काम धंधे में कहीं जाऊंगा नहीं, राजकाज में 24 घंटे आपके पास करो। तो 4 महीने रहे दुर्वासा जी, और दुर्योधन ने वास्तव में सेवा की। ठीक है, लेकिन दुर्योधन कोई भक्ति से सेवा नहीं की, कोई श्रद्धा से सेवा। उसको अपने काम करना था। काम क्या करना था? जंगल में पांडव रह रहे थे, तो उसके मन में आया कि मैं दुर्वासा जी से साप दिलवा करके उनको भस्म करा। दुर्वासा जी साप दिलवा के उनको भस्म, इस लक्ष्य से उसने सेवा की। 4 महीने सेवा की तो दुर्योधन से के ऊपर प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी। बोले, वरदान मांगो। बोले, मैं यही वरदान मांग रहा हूं कि जंगल में हमारे भाई लोग रहते हैं, पांडव लोग रहते हैं, आप उनके पास जाइए, उन्हें दर्शन दीजिए और
जब द्रौपदी प्रसाद पाले इसके बाद वहां जाइए और कहिए हम प्रसाद पाएंगे। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जब जंगल में पांचों भाई पांडव थे, द्रौपदी थी, तो सूर्य की उपासना की युधिष्ठिर जी ने, और सूर्य भगवान ने एक सुंदर पात्र दिया और कहा इस पात्र में हर तरह के व्यंजन निकलेंगे और एक व्यक्ति से लेकर लाख व्यक्ति भी इससे पा सकते हैं। कब तक? जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी। अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया उस दिन नहीं निकलेगा, फिर दूसरे दिन निकलेगा। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, और दुर्वासा जी वहां से चले, हस्तिनापुर से चले। जंगल में पांडव रहते थे। थोड़ी दूर रुक करके ध्यान से देखने लग गए कि द्रौपदी ने भोजन किया कि नहीं किया। सबको भोजन कराने के बाद द्रौपदी भोजन करती। जब सब भोजन कर चुके तो दुर्वासा जी 1 मिनट में प्रकट हो गए। उनको पैदल तो चलना नहीं, आकाश से आना है। प्रकट हो गए। सब पांचों भाई बड़े प्रसन्न हुए। सबने साष्टांग प्रणाम किया। कहा महाराज बड़ी कृपा की आपने। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अब आपसे प्रार्थना है कि ठीक दोपहर में आप आए हैं तो भगवान का प्रसाद जरूर पाए। बोले हाँ राजन, हम आए इसलिए, लेकिन हम अकेले नहीं है, हमारे साथ 10,000 शिष्य हैं। तो युधिष्ठिर जी को लगा कि अपने पास तो चाहे 1 लाख व्यक्ति हो, भोजन कर लेंगे। सूर्य जी का दिया हुआ पात्र है। बोले कोई नहीं बात, कितने भी लोग हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दुर्वासा जी ने कहा देखो हम त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल। तो हमारा दोपहर की संध्या का समय हो रहा है, हम नदी में संध्या करके आते हैं। बोले ठीक है बोले। तो दुर्वासा जी संध्या करने चले गए और अब युधिष्ठिर जी द्रौपदी के पास गए। जाते ही पूछा द्रौपदी तुमने भोजन तो नहीं किया? द्रौपदी ने कहा प्राणनाथ बस अभी अभी किया, अभी बस 2 मिनट पहले किया। युधिष्ठिर जी ने जैसे सुना तो धड़ाम से नीचे गिर पड़े, बेहोश हो गए। अब द्रौपदी को समझ में नहीं आया, केवल ये पूछा कि तुमने भोजन तो नहीं किया, और मैंने कहा कर लिया और ये बेहोश, क्या बात है, समझ में नहीं है। तो मुख में पानी का छींटा मारा, हवा की, तो आधा घंटे के बाद युधिष्ठिर जी को होश आया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ने कहा प्राणनाथ क्या हो गया आपको? आपकी ये मरण प्राय स्थिति कैसे होगी, क्या बात है? रोते युधिष्ठिर जी ने कहा अरे क्या बताऊं द्रौपदी, महान क्रोधी दुर्वासा ऋषि आए और उनको मैंने भोजन का निमंत्रण दे दिया है। अब वो नदी से संध्या करके आते होंगे और जब हम उनको भोजन नहीं देंगे तो कमंडल का जल लेके श्राप दे देंगे, भस्म हो जाओ, मरना है ये पहले मर जाओ। इतने क्रोधी है, बोले पूरे परिवार को श्राप दे देंगे, भस्म हो जाओ। इसलिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है, अब क्या होगा? ठीक है, बात उचित है, ठीक है कि नहीं? अब आप आगे की बात सुनो, जो काम की बात। द्रौपदी ने पूरी बात सुनी, लेकिन द्रौपदी मुस्कुराती नहीं। देखो दोनों भक्त हैं, हम जो कहना चाहते हैं प्रयास करो आप उसको पकड़ने का। युधिष्ठिर भी भक्त है और द्रौपदी भी भक्त है, लेकिन थोड़ी प्रतिकूलता आने में युधिष्ठिर जी बेहोश हो गए, द्रौपदी मुस्कुरा रही। क्यों मुस्कुरा रही बताओ? द्रौपदी को ठाकुर जी का आश्रय है और कुछ नहीं है। उनको श्री कृष्ण में पूरा भरोसा है। क्या ये प्रतिकूलता ठाकुर जी से बड़ी हो जाएगी? संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसको समय ठाकुर जी हल नहीं कर सकते? बताओ आप। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वर। जो सब कुछ करने में समर्थ वही तो भगवान है। भगवान की क्या व्याख्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वर। द्रौपदी मुस्कुरा रही और वो उनकी हालत खराब है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी से कहा
प्राणनाथ, आप इतने व्याकुल हो रहे हैं, कृष्ण कहूं गए हैं। बड़ा प्यारा शब्द है, मैं आपको भक्तमाल का शब्द बता रहा हूं जो द्रौपदी ने कहा, कृष्ण कहूं गए हैं। अरे कृष्ण हो तो हम चिंता करें माथा ठोके, जब हमारे कृष्ण है, हमारे राम है, फिर क्यों चिंता है? प्रश्न है, ये प्रश्न है सभी से। जब आप मानते हो कि राम है, आप मानते हो कृष्ण और हम उनके समर्पित हैं, तो फिर क्यों चिंता? अगर आप चिंता करते हो तो इनका अपमान है। कौन सी चिंता दूर नहीं कर सकते आप बताओ। आप ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, वो तुम्हारे 3.5 हाथ के शरीर की चिंता दूर नहीं कर सकते। आपने सुना है कि ध्रुव जी अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए राज दरबार में गए, तो उनकी दूसरी माता यानी सौतेली माता सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, बोले तुम नहीं बैठ सकते हो महाराज की गोद में, क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया। सुनीति को कह रही थी वो दासी है, तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तुम नहीं बैठ सकते हो। तुमको यदि राजा की गोद में बैठना तो एक काम करना पड़ेगा, जाओ पहले जंगल में जाके भजन करो, और भजन करने के बाद जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो फिर भगवान से मांगो कि मैं सुरुचि की कोख से जन्म लूं, और तब फिर तुम राजा की गोद में बैठ सकते हो। ठीक है। बड़ा बुरा लगा, 5 वर्ष का बालक अबोध होता है, निर्मल होता है, हाथ पकड़ के खींच दिया, बड़े कठोर शब्द कहा। बालक रोने लग गया, रोते रोते माँ के पास आए। बच्चों की गति माँ तक तो होती है। सुरुचि के पास आए ध्रुव जी, बच्चों को देख के सुनीति का घबरा गया, हृदय से लगा रहे, बेटे क्या बात है, क्या बात। अब जितना वो पूछे और रोए और रोए। तो ध्रुव जी के 3-4 जो मित्र थे साथ में गए थे, उन्होंने बताया कि आज छोटी माँ ने बहुत कठोर शब्द प्रयोग किए हैं, इसलिए ध्रुव रो रहे हैं। अब माँ ने क्या कहा देखो आप। माँ ने क्या कहा, सुनीति ने क्या कहा देखो बेटा, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हमने पूर्व जन्म में जो कुछ कमियां थी, हमारी पाप थे, वही दुख के रूप में आते हैं। इसलिए किसी के ऊपर दोषारोपण मत करो। सबसे पहले तो ध्रुव का द्वेष खत्म करा दिया कि छोटी माँ ने मुझे ये कहा है। देखो कितनी सूझबूझ से काम किया माँ ने। आज की माँ होती तो बोली उठा डंडा चलते हैं, अभी उसकी खोपड़ी फोड़ते हैं। लेकिन तो पहले की माँ थी महाराज, उसने तो इतना ऊंचा बना दिया ध्रुव को है। अगर ये माताएं नहीं होती तो ऐसी ऊंची संतान कहाँ से होती बताओ आप। थी धन्य सुहागिन ओ माता, भारत को तुलसीदास दिया, इन्हीं लोगों ने तो दिया है। थी धन्य सुहागिन ओ माता, भारत को तुलसीदास दिया। तो मैंने कहा बेटा, विपत्ति किसी को भगाने से दूर नहीं होती है, किसी को हटाने से दूर नहीं होती। विपत्ति यदि तुमको दूर करना बेटा, तुम भगवान का भजन करो। कितनी बढ़िया बात कही देखो आप। रोटी बनाते ना तवा में, गरम तवा हो तो रोटी बढ़िया सिकती है। ऐसे जब व्यक्ति का हृदय दुख के सागर में डूबा हो, उस समय सब तरफ से चित्तवृत्ति हट जाती है, और उस समय आप जो भी कहोगे वो ग्रहण कर लेता है। बेटा मैंने संतों के मुख से सुना है, सुनीति अपने बेटे को उपदेश दे रही हैं, यह कहो सुत वेद चहु। चारों वेदों में यही लिखा है बेटा, श्री रघुनाथ चरण नौ खात जी, नाहिन ठौर कहूं। जीव को रघुनाथ जी के चरणों के सिवा कोई विपत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकता। सबकी एक बात है, भगवान का आश्रय।
द्रौपदी ने भगवान का आश्रय लिया है, द्रौपदी मुस्कुरा नहीं है। युधिष्ठिर जी को भी भगवान का आश्रय है, लेकिन हल्के दर्जे का, इसलिए बेहोश होकर गिर पड़े। द्रौपदी ने कहा है कि प्राणनाथ आप इतना घबरा रहे हैं, कृष्ण कहूंगे। भगवान बड़े खुश हुए। एक बात ध्यान रखना, प्रतिकूलता आए, आंख बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण करो, आप तुरंत आ जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं मेरे बुला रहा है कि नहीं बुला रहा। जैसे प्रतिकूलता आती, ठाकुर जी आपकी तरफ देखने लगते हैं, मुझे बुला रहा है कि नहीं बुला रहा। अगर आपने श्री कृष्ण का तुरंत आते, तुरंत। द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण कहूंगे, कृष्ण जी प्रकट हो गए। बोले द्रौपदी क्या बात है, हमको बहुत भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा महाराज आज कौन सा मुहूर्त है, जो भी आता है भूखा आता है। अरे मैं प्रॉब्लम यही है आज कि पहले से 10,000 भूखे बैठे, आप कहते भूख लगी है, भूख लगी है। भगवान ने कहा हम कुछ नहीं सुनेंगे, हमको कुछ खिलाओ तब बात करेंगे। हमने बड़ी कस के भूख लगी है। महाराज आज कुछ भी नहीं निकलेगा, मैंने उसको अच्छी तरह से अमन मांझ करके रख दिया है, बटलोई को, पात्र को, मैं कहां से खिलाऊंगा आपको। भगवान बोले नहीं नहीं हमको दिखाओ, हमको पात्र दिखाओ। द्रौपदी जी ले आई। अब भगवान ने पता नहीं कौन सा चश्मा लगाया, देखा 0 पावर का लगाया को, ये कितना सब पत्ता दिखाई। बोले देखो ये है। अरे तो थाली प्रकट कर दिया ठाकुर जी ने पत्ता, ऐसा अंगुली से निकाला, जीभ में रखा ठाकुर जी ने, और तीनों लोग तृप्त हो गए। भगवान के मुख में पत्ता गया, तीनों लोगों के प्राणियों का पेट इतना भर गया कि डकार आने लग गई। तो दुर्वासा जी तीनों लोगों से बाहर थोड़ी, वो भी तो उसी में नदी के किनारे महाराज इतना पेट भर गया। दुर्वासा जी ने शिष्यों को बुलाया कि हमको उठाओ, उठते नहीं बनता। बोले क्या हुआ, बोले पता नहीं इतना पेट भर गया हमारा। सब परेशान। शिष्यों ने कहा हमारी भी हालत हो रही महाराज, हमसे उठते नहीं बनता है। श्री कृष्ण ने भीमसेन को बुलाया, बोले भीम भैया इधर आओ, तुम तुरंत जाओ, नदी के किनारे दुर्वासा जी हैं, उनसे कहो सब भोजन तैयार, ठंडा हो रहा है, जल्दी चलो। बोले यहाँ तो कुछ भी नहीं। बोले जो मैं कहता हूँ वो करो तुम जो मैं कहता हूँ, जल्दी आओ और बुला के लाओ कि बहुत इतने लोगों का भोजन तो आप अभी तक आए नहीं, जल्दी चलिए महाराज, बहुत गर्मा गर्म, फिर ठंडा हो जाएगा। भीमसेन ने कहा महाराज मेरे को मरवाना चाहते हो, यहाँ आएंगे कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे। भगवान ने कहा जो मैं कह रहा हूँ वो करो। देखो वो तुमसे क्या कहेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तुम जब ये कहोगे कि चलो महाराज भोजन करने के लिए भोजन तैयार है, तो दुर्वासा जी कहेंगे भीमसेन जी यहाँ तक पेट भरा है, हम आचमनी का जल डालते तो बाहर निकल आता है, इतनी जगह नहीं है, तो भैया हमें माफ़ कर दो, है हम भोजन नहीं कर पाएंगे। तुम कहना नहीं महाराज बर्बाद चला जाएगा हमारा, अब आपसे थोड़ा सा पहन चलो। तो फिर दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे देखो भैया भोजन पाने के बाद व्यक्ति वरदान देता है, पहले ही ले लो, हमको ले मत जाओ। देखो ठाकुर जी कैसी सहायता करते हैं। बोले भैया भोजन पाने के आशीर्वाद तो देता है व्यक्ति, तो तुम पहले वरदान मांग लो जो चाहिए, लेकिन ले मत जाओ। तो भगवान ने कहा भीमसेन से तुम वरदान मांगना कि महाराज हमारे जो प्रबल विरोधी हैं दुर्योधन आदि वो सब भस्म हो जाए। उल्टा हो गया देखो। तो दुर्वासा जी ने वरदान दे दिया, बोले छुट्टी तो मिले, खाना नहीं पड़ेगा। तो देखो ये है भगवान का आश्रय लिया, कहा पांडवों को भस्म करने के लिए भेजा था, स्वयं भस्म। तो भगवत आश्रय जीवन में लो, मन हल्का रहेगा, और मन हल्का रहेगा तो आप दीर्घजीवी हो जाएंगे। मन हल्का रहेगा तो भजन में रस आएगा। आप बताओ किसी की दाढ़ी में आग लगी हो, उससे कहो समाधि लगाओ, अरे दाढ़ी की आग बुझाओ पहले भाई, लगी हो बताओ तो हम कैसे भजन करेंगे। मन भारी हो, मन में क्रोध हो, मन में दुनिया भर के प्रपंच हो, कैसे भजन।
आप मन को हल्का, और ये सत्संग जो होता है ना, ये मन को हल्का करने के लिए। आप जितनी देर सत्संग में बैठोगे मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, भजन करने की इच्छा होती है, भजन करने लायक हो जाता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी है। विनय जैसे रामचरितमानस है ना, ऐसे विनय पत्रिका है। और आपको आश्चर्य होगा, जो लोगों ने विनय पत्रिका लोग पढ़ते होंगे, उसमें आप देखेंगे कि इतनी करुणा से लिखा है, ऐसा लगता है कि आंसुओं से लिखा है। ऐसा लगता है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका अपने आंसुओं से लिखा है, इतनी करुणा है उन पदों में। गोस्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि विनय पत्रिका रजिस्टर्ड ग्रंथ है। जैसे रजिस्ट्री होती ना, तो रजिस्ट्री व्यक्ति हाथ में देता है और लेटर यूं ही फेंक देता है, और विनय पत्रिका रजिस्टर्ड ग्रंथ है, भगवान ने उसमें अपने साइन बनाए। यानी विनय पत्रिका पढ़ने वाला निश्चित से भगवत प्राप्ति करता है। तो विनय पत्रिका का एक आश्रय संबंधी पद है, भगवत आश्रय संबंधी, वो मैं आपको 2-4 पंक्तियां सुनाता हूं। गोस्वामी ने लिखा है विनय पत्रिका में, भरोसो और आई हैं और ताके। अरे भैया, किसके आश्रय में तुम रह रहे हो? प्रश्न कर रहे हैं। कह कहूं लहे राम सो साहेब, क्या राम जी के श्री के साहेब आपको मिल रहा है कहीं, जिसके आश्रय में तुमने इतना मूल्यवान जीवन दे दिया? कह कहूं लहे राम सो साहेब, कह अपनो बल ताके। क्या आपने अपने आप को सर्वसमर्थ मान लिया है? क्या भगवान के आश्रय की जरूरत नहीं, हम में सब कुछ है। अहंकार जब आता है, व्यक्ति कहता है मेरे समान कौन है। कह अपनो बल ताके। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं, कह कलिकाल कराल न सूझत। या तुम कराल कलिकाल की गिरफ्त में आ गए। हमने कल कहा था कि कलिकाल कुछ नहीं करता, आपके मन को पकड़ लेता है, बस कुछ नहीं करता। आप खूब रहो, खाओ पियो, मन अपने कब्जे में कर लेगा कलिकाल, बस। और फिर क्या कराता है, वो जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। व्यक्ति कहना हम मन के अनुसार जीते हैं, मन के अनुसार चलते हैं, तो कलिकाल आपके मन को ग्रस्त कर लेता है, पकड़ लेता है। तो गोस्वामी जी प्रश्न करते हैं, क्या कराल कलिकाल ने तुम्हारे मन को पकड़ लिया, तभी तुमने अभी तक ठाकुर जी का आश्रय नहीं लिया? कह कलिकाल कराल न सूझत, मोह मार मद छाके। कलिकाल की सेना क्या है बताओ? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, ये कलिकाल के सेनापति हैं। कहते यदि आप कलिकाल की गिरफ्त में आ गए तो ये सेना के कारण अब भगवान का आश्रय नहीं ले पाओगे। तो क्या ये प्रश्न किया गोस्वामी जी ने कि अभी तक तुमने ठाकुर जी का आश्रय नहीं लिया, क्या कलिकाल ने तुम्हें पकड़ लिया? कह कलिकाल कराल न सूझत, मोह मार मद छाके। कह सुन स्वामी स्वभाव न रहो चित। अब चौथा प्रश्न करते हैं कि क्या तुमने अभी तक राम जी का स्वभाव नहीं सुना? कितना स्वभाव कोमल है राम जी का। ओहो, राम रावण का युद्ध चल रहा था, सुबह से इतनी बार रावण के सिर काटे, राम जी ने थक के चूर हो गया, तो राम जी ने युद्ध बंद कर दिया। देखो स्वभाव, देखो, कहा रावण जी थक गए हो, जाओ आराम कर लो, कल फिर आना। अरे मारना चाहिए शत्रु को, तो तब थक गया, लेकिन स्वभाव तो देखो। कहा रावण नहीं बोलते, रावण जी, रावण जी आप थक गए हो, जाओ आराम करके कल आना, फिर लड़ेंगे। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल यद्यपि अखिल लोक कर राउ, यद्यपि अखिल लोक कर राउ, लोक कर राउ। प्रश्न करते हैं गोस्वामी जी हम लोगों से
क्या तुमने राम जी का स्वभाव नहीं सुना? बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाई, राम सरिस को नाई, को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई। देव धनुज मुनि नाग असुर मुनि, देव धनुज मुनि नाग असुर सुर, माया विवश विचारे। जितने के नाम आपने सुने, जोता है, दैत्य है, असुर है, सुर है, सब माया के वश में है। वो स्वामी कहते हैं अपने जीवन की बागडोर इनको मत पकड़ा देना, वो बेचारे। तिनके हाथ दास तुलसी कहो, तिनके हाथ दास तुलसी कहो, कहा अपन पो हारे, कहा अपन पो। प्रश्न किया गोस्वामी जी ने कि क्या राम जी का स्वभाव तुमने, अगर स्वभाव सुनते, स्वभाव कैसे पता चलता है राम जी का? सत्संग, जब आप सत्संग में सुनते हैं ना तो राम जी के स्वभाव का पता चलता है। कितनी करुणा है राम जी में, कितनी उदारता है राम जी में, कितना अपनत्व है राम। तो तुमने सत्संग यदि किया है, राम जी का स्वभाव सुन लिया है, फिर राम जी का आश्रय क्यों नहीं लिया? कहते सुनने के बाद भी तुमने चित्त में धारण नहीं किया। कई चीजें हम सुनते हैं बार भूल जाते हैं। कहे सुन स्वामी स्वभाव न रहो चित। क्या है राम जी का स्वभाव? बस दो शब्दों में सुनो आप। गोस्वामी जी बड़ी मार्मिक भाषा में लिखते हैं, जो हित सब अंग था के, क्या लिखा है? जो हित सब अंग था। जब संपूर्ण संसार आपको जवाब दे देगा, संसार छोड़ो, शरीर साथ देना छोड़ देगा, आंख साथ नहीं देगी, कान साथ नहीं देंगे, इंद्रियां साथ नहीं देंगी, और उस समय जो हाथ पकड़े उसी का नाम राम है। बने बने के तो सब साथी हैं, हमारे पास सब कुछ है, सब तो हमारा, लेकिन सही बात तो है कि जब हमारा कोई साथ ना दे, शरीर के अंग भी साथ ना दे, और कोई हाथ पकड़े, वो सच्चा साथी। राम जी ऐसे, जब कोई साथ नहीं देता तो राम जी हाथ पकड़ते हैं। अभी से हाथ क्यों ना पकड़ ले बताओ? जो हित सब अंग था के, हो जानत भली भात अपन पो, प्रभु सुनो न साके, उपल भील खग मृग रजनीचर भल भय करतोबा। जिन्होंने जंगल के पशुओं का हित किया, पत्थरों का हंस किया, पक्षियों का हित किया, तुम्हारा नहीं करेंगे। जो हित सब उपल भील खग मृग रजनीचर भल भय करतब काके, मोको राम नाम सुरतरु सो, राम प्रसाद कृपालु कृपा। वो सब ये कहते हैं, भैया मैं अपनी बात कहता हूँ, मैंने जब से ठाकुर जी का आश्रय लिया तो ऐसा लगता है मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, सारी चिंताएं दूर, सारा शोक दूर, और कुछ नहीं करना पड़ा। क्या करना है? हे राम मैं आपका हूं, क्या लगा बताओ? जंगल जाना पड़ा, आंख कान बंद करना पड़ा, आसन में कुछ नहीं करना, और जहां हो इतने ही कह दो, हे नाथ मैं आपका हूं, हो गया। गोस्वामी जी ने कहते हैं मैंने एक किया है, तुलसी सुखी निसोच, सुखी हो गया और निसोच होगा, यही तो चाहिए। अब मुझे जीवन में कोई सोच नहीं, केवल मैंने अपनी बागडोर ठाकुर जी को पकड़ा दी। आज सुबह का प्रवचन का सार यही था कि इस मानव जीवन का आश्रय ठाकुर जी को बना लो बस।
तुलसी सुखी निसोच राज जो बालक माए बाबा के। छोटे बच्चे कहते ना हो कि हमारे माँ बाप का राज है। ऐसे जिस दिन आप अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में सौंप दोगे तो आप ऐसे ही रहेंगे कि हमारे राम जी का राज है, हमारे कृष्ण जी का राज है, मस्ती से रहोगे। ये आज हम आपको राजस्थान की दिव्य महान भक्त महिला करमेती जी का चरित्र श्रवण कराएंगे। जैसे मीरा जी महान भक्ता हुई, ऐसे आज से 700 वर्ष पहले खंडेला की परम पावन भूमि में करमेती जी महान भक्ता। देखो इन भक्तों के चरित्रों को आप देखो, कैसे एक छोटा सा बीज अंकुरित होता है, कैसे उसमें शाखाएं निकलती हैं, कैसे पत्ते निकलते हैं, कैसे वृक्ष बन जाता है, और कैसे बार उसमें अपार फल लग जाते हैं, उसकी छाया में लाखों लोग विश्राम पाते हैं। ये भक्तों का जीवन है। इनको सुनने से हमारे हृदय में भी ऐसा बनने की उत्कंठा हो। अगर आप एक चरित्र बार बार सुनो तो आपके मन में ऐसी उत्कंठा हो। हमारे भारत में बहुत बड़े संत हुए जो यहाँ भी आते थे। स्वामी शरणानंद जी महाराज, सब लोग पुराने लोग जानते हैं, उनके नेत्र नहीं थे स्वामी शरणानंद जी महाराज के, लेकिन बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। हमने उनकी जीवनी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि जब उनकी आयु 8 वर्ष की थी तो खेलते खेलते पिता की गोद में आके बैठ गए और पिताजी से पूछा, पिताजी ऐसा सुख कौन सा है जिसमें दुख ना हो? क्या पूछा? ऐसा सुख कौन सा है जिसमें दुख ना हो? तो पिताजी ने सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, बेटा ऐसा सुख तो संत बनने में है जिसमें दुख ना हो। ऐसा सुख संसार में नहीं है। संसार में जितने सुख उसमें दुख है, लेकिन जिस सुख को तुम पूछ रहे हो ऐसा सुख तो संत बनने में है, संत होने। महाराज जी पिताजी की गोद से उठे, सीधे संत बन गए। 1 मिनट देखो क्या बाड़ी काम करती है। शरणानंद जी के हम प्रारंभ में छोटी आयु की बात बता रहे हैं। उठे गोद से सीधे चले गए और वो बहुत बड़े संत बन गए। एक संत हुए रामदास काठिया बाबा, संत हुए वृंदावन में, उनका बड़ा नाम। उनकी जीवनी हमने पढ़ा कि उनके गांव में एक परमहंस संत आए। पहले संत घूमते रहते थे और जहाँ आबादी होती वहीं नहीं जाते थे, गांव में नहीं जाते, नगर में नहीं जाते, बगीची में ठहरते थे। तो बगीची में ठहर गए वो संत परमहंस जी। लेकिन इतनी श्रद्धा लोग होती थी लोगों के कि संत दर्शन करने के लिए सब जाते थे। तो पोटली में कुछ सामान लेके, कुछ भेंट लेकर के लोग अमराई में गए मिलने के लिए। तो रामदास जी के चरित्र में लिखा है कि उनकी माँ उनको गोद में लेके गई कि संत के चरणों में आशीर्वाद दिलाऊंगी। तो सब लोग प्रणाम करके अपनी भेंट रख के जा रहे थे। माँ गई, माँ ने भी प्रणाम किया, भेंट अपनी गोदी से उठा के खड़ा कर दिया। रामदास जी वहाँ खड़े हुए और माँ ने प्रणाम किया, भेंट रखी। कहा बेटा तू प्रणाम कर ले। इन्होंने प्रणाम नहीं किया और देखते रहे उनको। महात्मा जी ऊपर से नीचे तक देखते रहे। माँ ने कहा चल दर्शन कर लिया, चल। बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के बाद ले जाऊंगे। तो खड़ा रहा बालक। थोड़ी देर के बाद जब भीड़ कम हुई तो उस बालक ने पूछा, परमहंसी ने देखा कि चकचकी लगा के हमको देख रहा है, तो बोले बालक क्या बात है? तो छोटे से बालक रामदास ने पूछा, बाबा आप इतने बड़े कैसे हो गए कि जो भी आता आपको प्रणाम करता है? देखो बालक के कौतूहल देखो कि जो भी आता है इनको प्रणाम करता है। तो प्रश्न किया, बाबा आप इतने बड़े कैसे हो गए कि जो भी आता है आपको प्रणाम करता है, वंदन करता है, भेंट रखता है, इतने बड़े कैसे हो गए? तो ठाका मार के हंसे परमहंस। कहा तुझको भी बड़ा बनना? बोले हाँ। बोले हाँ, तो एक काम कर, आज से तू राम राम करना चालू कर दे, बड़ा बन जाए।
और वो उसी क्षण निकल गए महाराज जी, और राम राम करके इतने महान संत हुए जिसकी कोई कल्पना नहीं, जिसकी कोई कल्पना। तो संतों के चरित्रों में क्षमता है कि जब आप इनको सुनते हैं, बड़ी पावरफुल वाणी होती है। हमने कल कहा था कि एक सामान्य व्यक्ति में और संतों में बहुत अंतर है। जहां दो भक्त वार्ता करते हैं तो बीच में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर से पूछो आप क्यों प्रकट हो गए? ठाकुर जी कहते हैं कि निष्कपट भाव तो यही सुनने को मिलता है संतों के पास, और उसी में रस है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे हटपटे, बेहसे करुणा एन चिते जान की लखन। देखो, जब तक वाणी में रस ना हो तो मन आकृष्ट नहीं होता है। हम सभी का मन रस का भूखा है, इसे रस चाहिए। ये ऐसे सिद्धांतों की बातों में ज्यादा ठहरने वाला नहीं है, इसे आप रस पे लाओ। और संतों की वाणी में रस है, इतना रस है कि ठाकुर जी प्रकट होकर सुनने लगते हैं, इतना रस है। तो संतों के चरित्र का ये वैशिष्ट है कि महाराज यदि आप ध्यान पूर्वक सुनो तो उसी दिन कल्याण हो जाएगा, दूसरे दिन नहीं। इतना रस संतों की वाणी में। एक छोटी सी बात सुनाने के बाद फिर हम चरित्र प्रारंभ करेंगे। श्री भक्तमाल में के प्रारंभ में लिखा है कि भक्तमाल की जिन्होंने टीका की श्री प्रियादास जी महाराज, उन्होंने एक बार सोचा कि ब्रज 84 की परिक्रमा करें। तो पैदल 84 कोस की परिक्रमा लोग करते हैं। परिक्रमा करते करते एक गांव में आए तो गांव वालों ने रोक लिया, कहा आज हमने सुना है आपने भक्तमाल की टीका किया है, हम लोग तो गांव में कुछ जानते ही नहीं, तो क्या आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करोगे? यहाँ आप 7 दिन रुक करके हमें भक्तमाल सुना। अरे परिक्रमा ही तो करनी, 7 दिन बाद कर लेना, कोई नियम तो है नहीं कितने दिन में। तो प्रियादास जी के मन में आ गया कि चलो इनकी बात बेचारे भाव से कह रहे हैं, बोले ठीक है भाई अब 7 दिन रुक जाएंगे, आपको भक्तमाल की कथा सुना। अब रोज भक्तमाल की कथा होने लग गई, रोज होने। समय थोड़ी पता चलता है, यूँ निकलता है, कब 7 दिन निकल जाए पता नहीं चलता। जब 7 दिन निकल गए तो सबको बड़ा सुख मिला और सबने प्रणाम किया प्रियादास जी, कहा महाराज आपने कृपा करके अनुग्रह करके हमें भक्तों के चरित्रों को श्रवण कराया है, हम आपके ऋणी रहेंगे। खूब प्रशंसा की, प्रणाम करके सब चुप। एक व्यक्ति बैठा रहा, 60-65 वर्ष की उसकी उम्र थी, चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। सब चले गए। प्रियादास जी ने बोला भैया क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? तुम अभी तक यहाँ बैठे हुए गए नहीं हो, कोई बात तुम्हारे मन में हो तो पूछो। उसने कहा महाराज जी मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ कि 7 दिन जो भक्तमाल मैंने सुनी उसमें एक बात मुझे समझ में आई है कि संत बड़े दयालु होते, बस, और मुझे कुछ पता नहीं है। एक ही शब्द मेरी समझ में आई है कि संत बड़े दयालु होते हैं। महाराज हम किसान लोग हैं, खेती करके जीवन निर्वाह करते हैं, ना हमको उपासना आती, ना हमको ध्यान आता, ना हमको आराधना आती है, तो हमारा कल्याण तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज भक्तमाल सुनने के बाद ये निश्चय हो गया है कि जिन संतों के चरित्र भक्तमाल में हैं उन संतों में एक संत भी हाथ पकड़ ले तो कल्याण, क्योंकि इनमें दया है। तो महाराज मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, आप जिस पोथी से कथा करते हैं उसको लिख करके एक पोथी मेरे को दे दो। प्रियादास जी ने कहा भैया क्या कथा करो, क्या पोथी मांग रहे हो, कहीं कथा करने जा। मुझे नहीं माना, मैं तो पढ़ी लिखा ही नहीं। मेरे मन में ये भावना है कि जब मैं मरने लगूंगा तो ये छोटी सी भक्तमाल की पोथी मैं अपनी छाती में रख लूंगा और कहूंगा कि हे भक्तों कोई ना कोई मेरा हाथ पकड़ के ठाकुर जी के पास पहुंचा दो। मुझे साधन कोई करना नहीं आता, मुझे कोई उपासना करना नहीं आता, तो ये पोथी मैं अपनी छाती में रखूंगा, जब मेरी मृत्यु होने लगेगी तो कोई ना कोई संत मुझे पहुंचा दे। ऐसा नया भाव सुना, प्रियादास जी गदगद हो गए।
भाई ये भाव तो हमारे मन में भी नहीं है कि अंतिम समय कोई ना कोई हाथ पकड़ के ठाकुर जी के पास पहुंचा देगा। तो खुश बोले ठीक है, हम तुम्हारे लिए भक्तमाल लिख के देते हैं। तो फिर प्रियादास जी 2-3 दिन और रुके। पहले प्रेस नहीं थे, हाथ से लिखना पड़ता था ग्रंथ। तो भक्तमाल 200 छप्पे हैं, हाथ से लिख दिया मूल और उसको दे दिया। प्रियादास जी चले गए। और आपको पता ही है कि समय बड़ा तेजी से आता है। वो जो किसान था उसका अंतिम समय आ गया। श्री भक्तमाल जी में लिखा है कि यमदूत आए और यमदूतों ने उसका गला पकड़ा और गला पकड़ करके उसको यम फांस में बांधा। देखो अंतिम समय में हमने महापुरुषों से जो सुना रहे हैं, अंतिम समय में जो व्यक्ति भजन नहीं करते उनके पास यमदूत आते हैं और जो व्यक्ति भजन करते हैं उनके पास श्री ठाकुर जी के पार्षद आते हैं। ध्यान रखना, अंतिम समय में जो लोग भजन नहीं करते उनके पास यमदूत आते हैं और जो भजन करते हैं उनके पास पार्षद आते हैं। आप यदि आपने भजन किया है तो अंतिम समय श्री ठाकुर जी का विमान आपको लेने को आएगा आएगा आएगा, कोई इसमें दो मत नहीं। और सुनो, आप पार्षद लोग आपको विमान में बैठाएंगे और वो विमान यहाँ से ऊपर चलेगा। ऊपर 7 लोक, हम लोग मृत्यु लोक में बैठे हैं, ऊपर 7 लोक हैं और इसके नीचे 7 लोक, पाताल अतल वितल सुतल, ये सब नीचे है। तो हम ऊपर जाते हैं क्योंकि हमको भगवान के धाम में जाना है। तो ऊपर जाएंगे तो हमने संतों के मुख से सुना कि ऊपर के लोकों के जो अध्यक्ष हैं, जैसे स्वर्ग के अध्यक्ष इंद्र हैं, ऐसे ऊपर के लोकों के जो अध्यक्ष हैं वो आरती लिए खड़े रहते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी आरती लिए आप जब उनके लोक से विमान जाता है तो आरती होता और कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, हमारे सिर पर पैर रख के भगवत धाम जा रहे। उस जीवात्मा की जो भजन करता है, ऊपर के लोक वाले आरती उतारते हैं, इंद्र आरती उतारते हैं और कई लोग आरती उतारते हैं अपने अपने लोक में। फिर वो ब्रह्मलोक जाता है विमान, ब्रह्मा जी आरती उतारते, उस जीवात्मा की ब्रह्मा जी आरती उतारते हैं कि भैया हमारे सिर पर पैर रख के तुम भगवत धाम जा रहे हो, ठीक है, और भगवत धाम पहुंच जाते हैं। अब एक काम की बात और सुनो आप, ऊपर के लोग बड़े सुंदर हैं, लाखों वर्ष की आयु है, वहाँ के व्यक्ति, वहाँ की स्त्रियाँ बहुत सुंदर हैं, वहाँ जो वस्तु है पदार्थ है बहुत सुंदर है ऊपर के लोग। और जिस विमान में आप जाओगे उसमें कांच लगा रहता है। सुनो आप ध्यान पूर्वक, अब मान लो इन स्वर्ग लोक में विमान गया, कांच से आपको सब दिखेगा, लोग दिखेंगे, वहाँ की वस्तुएं नंदन बन दिखेगा। और किसी चीज में आपका मन आ गया, इतने मन में कितना अच्छा है, विमान उतार के खाली चला जाएगा, वही उतार देगा, फिर भगवत धाम नहीं जा सकते हो। मन में इतना आ गया कितना सुंदर है ये, कितना अच्छा, विमान दरवाजा खुलेगा नीचे खाली चला जाएगा। इसका मतलब भजन इसलिए किया जाता है कि चित्तवृत्ति बिल्कुल ठाकुर जी में समाहित हो जाए। भगवान की सुंदरता का बार बार ध्यान करेंगे, संसार की सुंदरता चली जाएगी। आप जब राम जी की सुंदरता देख लोगे एक बार, अपने आप संसार से मन हट जाएगा, अपने आप। तो एक तो जो भजन करते हैं उनके लिए भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं, और जो भजन नहीं करते निश्चित मानो उनको नरक जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता, कोई हस्ती नहीं बचा सकती है महाराज, बिल्कुल। रामायण में तो लिखा गोस्वामी जी ने, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। आहा, कितना सुंदर अवसर मिला हमें, सेठ जी का साथ मिला, स्वामी जी का साथ मिला, भाई जी का साथ मिला, और हम फिर भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाए। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति पाए। उसे आत्महत्यारे की गति मिलेगी, यानी नरक मिलेगा। तो जो भजन नहीं करते उनके पास यमदूत आते हैं। कितने यमदूत होते हैं? 4, 1 2 3 4। उसमें एक हेड होता है, 3 असिस्टेंट होते हैं। जो हेड होता है उसके पास एक कागज होता है,
यमराज का लिखा हुआ कागज होता है, प्राण छोड़ने के पहले जीवात्मा को कागज पढ़ाता है, देखो तुम्हारी आयु पूरी हो गई है, पढ़ लो, हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद वो यमफांस डालते हैं। जब यमफांस गले में डालते हैं तो उसका बोलना बंद हो जाता है। तो इस किसान के पास यमदूत आए, यमदूतों ने आके फांस डाली, फांस डालते बोलना बंद हो गया और महाराज घबरा गया। चारों तरफ से परिवार वाले घेरे हुए, ये कुछ बोल नहीं पाता है, आंखें बिल्कुल डबडबाई हुई हैं। यम के दूतन आए दबायो, यम के दूतन आए दबायो, दई त्रास अरु कंठ रुकायो, दई त्रास अरु कंठ रुकायो, कंठ रुकायो, कंठ रुका। अब सब लोग क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। अब सत्संग का देखो, 7 दिन जो उसने सत्संग किया था तो उसको भक्तमाल की याद आई। अब गांव में कच्चे मकान होते मिट्टी के और आले बने रहते, उसने पोथी ऐसी आले में रख दी थी। तो उसके बेटा का बेटा देख रहा था अपने बाबा की तरफ, तो ऐसा हाथ से सारे से बुलाया और उसको ऐसा दिखा, बोले वो जो है ना, बोल तो पालिया ऐसा है, वो जो पोथी रखी लाके यहाँ रख दे। अब भगवान की कृपा, बेटा समझ गया, पोता समझ गया, वो गया और ऐसी पोथी लेकर के आया और किसान ने उस पोथी को जैसे हृदय में रखा, हो महाराज जी यमदूत तो भागे और भक्तमाल के संत प्रकट हो गए। जिनकी पोथी है, जिनका चरित्र लिखा है, जिनका नाम लिखा है, वो सब के सब प्रकट हो गए और कहा, अरे भैया घबराओ मत, हम अब आ गए, अब हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे, जोर जोर से हरिनाम का संकीर्तन करो। महाराज उसका कंठ खुल गया, उसके आंखों से अश्रु गिरने लग गए और वो बड़े जोर से भगवान नाम का उच्चारण करने लग गया। कंठ खुलो नैनन जल ढारो, कंठ खुलो नैनन, हरे कृष्ण गोविंद उचारो, भक्तमाल की पोथी लाई, भक्तमाल की पोथी लाई, मम छाती दे कहीं लगाई, जब वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों का उच्चारण किसान करने लग गया। परिवार वालों ने कहा, भैया पिताजी अभी तो आप रो रहे थे, 1 मिनट में क्या हो गया, आप इतने हर्षित हैं, आपका रोम रोम खिला हुआ है और आप भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। उस किसान ने कहा, अरे भैया ये जो पोथी है ना, इसने बड़ा काम किया, जैसे हृदय में रखा वैसे तुरंत, देखो कितने संत यहाँ खड़े हुए हैं, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ते, मुझे दिखाई पड़ रहे। उन्हें पूछा कौन कौन खड़ा है, तो बताया नामदेव रैदास कबीरा, सेना धना पीपा अति धीरा, पीपा अति, ये संपूर्ण भक्तमाल के संत खड़े हुए हैं और सब कह रहे हैं कि चलो हम तुमको लेने के लिए आए हैं, हमारे साथ चलो। अब तो भैया यमदूत तो पता नहीं कहाँ भाग गए, वो तो दिखाई नहीं पड़े, ऐसे डर के भागे हैं।
अब तो मैं इनके साथ भगवत धाम जा रहा हूँ, ऐसा कह करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा कह करके उन संतों के साथ भगवत धाम चले। जिस पोथी में इतनी शक्ति है भक्तमाल की, केवल रख क्या उपास क्या किया बताओ, पोथी रख ली और वो भगवत धाम चला गया। तो उनके चरित्रों में कितनी ताकत नहीं होगी बताओ आप, बहुत सामर्थ्य है। तो हम आज श्री करमेती जी का चरित्र प्रारंभ करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी लिखते हैं, कठिन काल कलयुगों में करमेती निष्कलंक रही, कठिन काल कलयुग में करमेती निष्कलंक रही। श्री नाभाजी महाराज के सामने करमेती जी प्रकट हुए और नाभाजी महाराज ने देखा कि ये काल कलयुग का है। इस कलयुग में किसी का मन पवित्र हो, किसी के हृदय में विकार न हो, बहुत बड़ी बात है। करमेती जी को 700 वर्ष हो गए और करमेती जी इसी कलिकाल में हुई, लेकिन करमेती को कोई भी विकार स्पर्श नहीं कर पाया, संसार की कोई संसारिकता स्पर्श नहीं कर पाई। निर्मल अंतःकरण करमेती का 5 वर्ष की आयु से अंतिम समय तक रहा। तो श्री नाभाजी महाराज ने इन्हें प्रमाण पत्र दिया कि इस कठिन कलिकाल में करमेती जी ने निष्कलंक जीवन जिया, कोई जीवन में कलंक नहीं लगा। कठिन काल कलयुग में करमेती निष्कलंक रहे। महाराज कलयुग के बारे में लिखा है कि 3 स्टेज कलयुग की हैं, एक पहली स्टेज, एक दूसरी स्टेज, एक अंतिम स्टेज। अभी हम पहली स्टेज में कलयुग में, तभी राम राम हो रहा है। फिर द्वितीय स्टेज आएगी, बाद में अंतिम स्टेज आएगी। अंतिम स्टेज में मनुष्य की आयु 15 वर्ष की होगी। कितनी? 15। 5 वर्ष में जवान हो जाएगा और 15 वर्ष में मर जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, लघु जीवन संवत 5 दशा, 5 और 10 15। लघु जीवन संवत 5 दशा, कल्पांत न नाश गुमान असा। और इतना अहंकार रहेगा कि मैं 1 कल्प तक जीऊंगा। उम्र रहेगी 15 वर्ष, लेकिन मैं 1 वर्ष 1 कल्प तक जीऊंगा। ठीक है। आगे लिखते हैं, जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, घोर कलयुग आएगा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा। कलिकाल मन के ऊपर इतना हावी हो जाएगा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कोई पुत्री नहीं मानेगा, कोई बेटी नहीं माने, कोई बहू नहीं मानेगा। सारा खेल कलिकाल का है। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। तो कठिन इस कलिकाल में करमेती जी ने अपना जीवन पवित्र और पावन व्यतीत किया। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, खंडेला की परम पावन भूमि में करमेती जी का जन्म हुआ। शेखावत राजा का राज्य था वहां पर। इनके पिता का नाम श्री परशुराम जी था, जो राज पुरोहित थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, ज्ञाता थे। भागवत आदि का आपको अच्छा अध्ययन था, इसलिए राजा प्रसन्न होकर के इन्हें प्रमुख रूप से अपने राज दरबार में राज पुरोहित की नियुक्ति की। परिणाम क्या हुआ कि जब राजा से जुड़ गए इनके पिताजी, तो संसारी व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं रही। मकान की, धन की, नौकर चाकर की सब सुविधाएं इनके यहाँ थीं। और करमेती का जन्म हुआ। करमेती का जैसे जन्म हुआ, धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी करमेती की। लेकिन करमेती के पूर्व जन्म के कुछ संस्कार थे,
और पूर्व जन्म के संस्कार के कारण करमेती जी को श्री ठाकुर जी की बातें अच्छी लगती। जब पिताजी की गोद में करमेती आती और पिताजी कोई ठाकुर जी की बात सुनाते तो बड़ी ध्यान मुग्ध होकर, छोटी सी बच्ची ऐसे टकटकी लगा के देखती पिताजी। पिताजी समझ गए कि इसके मन में कभी न कोई खाने की चीज, न खेलने की, बच्चों को खेलने की इच्छा होती, कोई रुचि नहीं। लेकिन जब मैं कभी ठाकुर जी की बात सुनाता हूँ तो ये बहुत पसंद है। श्री हित हरवंश महाप्रभु जी हुए हैं वृंदावन में, जिन्होंने राधा वल्लभ लाल को की सेवा की पूरे जीवन। राधा वल्लभ संप्रदाय है, उसके स्थापना से हित हरवंश महाप्रभु जी ने की। तो लिखा हुआ है कि जब वो छोटे से पालने में लेटे रहते थे और बाहर का व्यक्ति कोई आके राधे राधे कह दे तो दोनों हाथ उछालते, दोनों पैर, बोल तो सकते नहीं, अपने हर्ष की अभिव्यक्ति हाथ और पैरों से व्यक्त करते। इतना सुख मिलता है उनको, इतना सुख मिलता है जिस कल्पना। श्री चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, उनकी माँ का नाम सची माता था, तो माँ आंगन में लिटा देती और बाहर के व्यक्ति आते और जब हरि बोल हरि बोल हरि, तो मैं सब हाथ उछालते, पैर उछालते, बोल तो सकते नहीं। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी छोटे थे और उनकी माँ उनको पालने में लिटा देती। एक छोटा सा तोता आता कहीं से, तोता पालने में बैठ जाता और उनको देख के कहता है राम राम राम। वो पालने में उछलते, हाथ उछालते, पैर उछलते। यानी इनको नाम कितना प्रिय लगता है। हमें नाम प्रिय लगना चाहिए। आप देखो, आप राम राम करते हो, आप कृष्ण कृष्ण करते हो, राधे राधे करते हो, देखो आपके हृदय में स्थान बना कि नहीं बना नाम के लिए, ये भी देखो। आप सबको राम राम बोलते, लेकिन यहाँ देखो इसके लिए जगह बनी कि नहीं। आप कहेंगे जगह नहीं होती, हम बोलते कैसे। देखो यदि जगह बनी होगी तो जब आप राम कहोगे तो दो आंसू गिरेंगे। देखो ध्यान दो, यदि राम के लिए जगह अंदर बनी है तो मुख में राम कहते, सूखा राम नहीं निकलेगा, दो आंसू निकलेगा। आप किसी परिवार के व्यक्ति को याद करते हो तो हृदय भर जाता है, राम कहने से क्यों नहीं भरता है? विचार करो, क्योंकि परिवार के व्यक्ति को जगह दे के रखी है आपने अपने हृदय में, वो कोई भी हो, पत्नी हो, पुत्र हो, भाई, इससे हम तो मतलब, लेकिन उसको जगह दे रखी है, इसलिए उसकी याद आते ही आंसू आने लगते। और हमने राम को जगह नहीं दी, इसलिए राम कहने से आंसू नहीं निकलते। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की सभा में कहा कि राम कहने के बाद जिसका हृदय द्रवीभूत ना हो, उस हृदय के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। राम कहने के बाद जिसकी आंखों से आंसू ना आए, उसे अपनी आंखों को फोड़ देना चाहिए। राम कहने के बाद जिसका रोमांच न हो, शरीर में रोमावली न खड़ी हो, उसको माचिस से जला देना चाहिए। ही फाटहु फूटहु नयन, ही फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सुतन कहीं काम, द्रवही श्रवही पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। हृदय द्रवीभूत न हो, आंखें गीली ना हो, रोमांच न हो, कहाँ राम कहा है आपने? नहीं कहा। छोटे छोटे आपका कोई अपमान करे तो कितना रोते हो, जो कि झूठा अपमान है, साथ में नहीं है, लेकिन थोड़ा अपमान, क्योंकि उसको जगह दे रखी है आपने अपने हृदय में। राम को जगह नहीं दी भैया। तो पिताजी की गोद में जब करमेती बैठ जाती और वो कोई अच्छी सी बात ठाकुर जी की सुनाते तो करमेती ऐसी टकटकी लगा के दे। पिताजी समझ गए इसके हृदय में बड़े दिव्य संस्कार है। पूर्व जन्म के संस्कार किसी किसी के होते हैं, तो बिल्कुल छोटी आयु से उसे ये सब वातावरण बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है। जब 5 वर्ष की हो गई करमेती जी, तो पिताजी अपनी गोद में बैठा करके उनको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा सुनाने लगे। कोई प्रसंग सुनाने, आधा घंटे का, 20 मिनट का, और खास करके श्री कृष्ण की रास लीलाओं की कथा सुनाते, कैसे भगवान गोपियों के साथ नृत्य किया, ब्रजांगनाएं कितना भगवान को चाहती थी, ऐसे छोटे छोटे प्रसंगों को सुनाते और करमेती जी मुग्ध हो जाती। कथा के अधिकारी कौन है बताओ?
कि जिन्होंने PhD की है, जिन्होंने डॉक्टरेट की है, कौन है कथा का अधिकारी बताओ? जिन्होंने साहित्याचार किया है कि वेदांत, नहीं। कथा का अधिकारी वो है जिसको कथा सुनने से तृप्ति नहीं होती, बस और सुनूं और सुनूं और सुनूं। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत संगति अति प्यारी, तिनका सत संगति अति प्यारी। बार बार सुनने की इच्छा, बार बार सुनने। हम बिहारी जी में भक्तमाल की कथा करते, रात्रि में बिहारी जी को भोग आता था तो 1 घंटे भक्तमाल की कथा होती थी। बहुत संत सुनने के लिए आते रात्रि में 8:30 से 9:30। तो जब स्वामी जी का कार्यक्रम होता है वृंदावन में आड़ा कुटीर में, तो स्वामी जी के 100 ब्रह्मचारी कथा सुनने के लिए आते। अब वहां जगह नहीं रहती, सब बहुत परिक्रमा में बैठ जाते, इनको पता है, बहुत आते। तो देखो, कभी कभी स्वामी जी उनसे पूछते तो बताते। तो स्वामी जी की इच्छा हुई भक्तमाल सुनने की, ना ऋषिकेश में, और नवल राम जी को स्वामी जी ने भेजा क्यों, उनसे कहो आप कि 1 महीने हमें भक्तमाल की कथा सुनाए। लेकिन उस समय मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाता था, मुझको घबराहट होती थी। अब तो आने जाता हूं, लेकिन 5%, 90% नहीं, 5%। तो नवल राम जी आए, बोले माँ जी आपको जो सुविधा चाहिए जैसी, लेकिन स्वामी जी की बड़ी इच्छा है भक्तमाल सुनने। मैंने कहा माँ जी मैं जीऊंगा ही नहीं इतने बिना वृंदावन के, राम राम सब तो हो जाएगा मेरा। मुझको बहुत घबराहट, वृंदावन से बाहर आने बड़ी घबराहट। तो फिर मैंने कहा कि आप मेरी तरफ से चरण स्पर्श करके क्षमा मांग लेना, क्योंकि मैं वृंदावन के बाहर रह नहीं पाता। लेकिन ये सौभाग्य मुझे स्वामी जी ने एक बार दिया था कि यहाँ आकर के मैं उन्हें भक्तमाल की कथा सुना। कथा का अधिकारी कौन है? जिसको कभी तृप्ति ना हो, और कथा सुनूं और कथा सुनूं और कथा सुनूं। तो छोटी सी लड़की देखो, हम देखो, अब आप बिल्कुल कंसंट्रेटली सुनो जीवन कैसे उठता है। बड़ी मधुर कथाएं, रसमय कथाएं, और एक कथाएं प्रसाद युक्त हैं। हमने करमेती का नाम लिया, करमेती जी प्रकट हो गई यहाँ। अब हमें यदि भजन होता तो दिखाई पड़ने लग जाएगी। अब वो प्रकट हो गई, देखिए वो जो जितनी देर कथा चलेगी सबको देखेंगे हो। और पता नहीं क्या देने वाले, इनके पास इतना खजाना है, किसको क्या दे दे। जिसके पास श्री कृष्ण उसके पास क्या कमी है? जो जिनके हृदय में श्री कृष्ण विहार करते हैं वो कुछ भी दे सकते हैं। तो देखो आप 5 वर्ष की आयु में भगवान की दिव्य रासलीलाओं की कथाएं सुनने लगते। व्यक्ति जैसा श्रवण करता है वैसा उसका विचार बन जाता है। वेद कहते हैं अच्छा सुनो, हर चीज मत सुनो, अच्छा सुनो। वेद कहते हैं अच्छा देखो, आप जैसा सुनोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए संत लोग हर बात नहीं सुनते हैं और हर व्यक्ति की बात नहीं सुनते। हर व्यक्ति की नहीं, जो आपको ठाकुर जी में लगाए, जो आपके चिंतन को ठाकुर जी से जोड़े, जो आपको संसार में फंसाए, कभी उसकी बात नहीं सुनना। नहीं, फिर एक दिन आपका पतन हो जाएगा। हर व्यक्ति की बात नहीं सुनना है आपको, हर बात नहीं सुनना है। जीवन में जिससे उत्कर्ष हो, हमें भगवान अच्छे लगे, वो बात सुनो आप। श्रवण और कथा नहीं सुनियो। गोस्वामी जी मैंने पत्रिका में लिखते हैं, बहुत सुन चुका मैं संसार की बातें, अब हे नाथ अब मैं नहीं सुनूं। और कथा का मतलब संसारी बातें। संसारी बातों में क्या रखा है आप बताओ? पूरे जीवन सुनते रहो, चाहे ठुस कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए उनको रोक दो आप
श्रवण ने और कथा नहीं सुनियो। अब सुनूंगा तो भक्तवान सुनूंगा, अब सुनूंगा तो गीता सुनूंगा, और सुनूंगा तो रामायण सुनूंगा, भाग सुन, बाकी मैं नहीं सुनूंगा। श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। बहुत निंदा कर चुके हम लोगों की, बहुत झूठी प्रशंसा कर चुके, बिल्कुल झूठी। हमारा काम निकलना है, हम उसको रोक दो। और अब जेवा यदि आपकी चले तो ठाकुर का गुणगान गाओ, मीरा के पद गाओ आप, अब स्वामी जी की गीता गाओ आप, है? बस रोक दो सबको, समय बड़ा कम है, बिल्कुल ये गया समय, पता ही नहीं चले कब निकल गया। रसना और न गई हो, रुकी हो नयन बिलोकत और। बहुत देख चुके संसार हम, दुनिया की चीजें बहुत देख चुके, क्या मिला? कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं है। अब रोक दो, अब इन नेत्रों से इनको देखो, श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी को देखो, इस रूप माधुरी का पान करो। कितने सुंदर है ठाकुर, एक बार अपनी रसमयी प्रेममयी आंखों से देखो। रुकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हो। अब हाँ हजूरी करना छोड़ दो, बहुत कर चुके हैं हाँ हजूरी दुनिया वालों की। और सिर झुके तो इनके सामने झुके, नहीं तो कोई किसी की जरूरत नहीं है। शीस ईस ही नहीं हो, जान की जीवन की बल जई। तो करमेती भगवान की उस रसमयी कथाओं में उनका चित्त डूबने लगा। जितने ऊंचे दर्जे के भक्त हैं, उनकी कथाओं का एक वैशिष्ट है कि यदि वो कथा कान से जाएगी तो नकली चीज हृदय से निकल जाएगी। मैं अच्छी तरह से समझो आप, सूर्य उदय होगा तो अंधेरा चला जाएगा। कितने तुम पकड़ो अंधेरा लंबा, ऐसा प्राण लेके भागता है। सूर्य उदय होते ही तीनों लोगों का अंधेरा चला जाता है। एक बार सूर्य ने, अंधेरे ने ब्रह्मा जी के पास शिकायत की। ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आपने हमको बनाया कि नहीं मुझे बनाया है? तो सूर्य हमको टिकने नहीं देता, हम भी तो आपके बनाए, हम भी तो चाहते कि संसार में रहे, सूर्य हमको भगा देता है। अच्छा, सूर्य को बुलाया ब्रह्मा जी ने, सूर्य उपस्थित, क्यों भाई तुम क्यों नहीं टिकने देते हो? सूर्य ने कहा मैंने कभी इसको देखा ही नहीं। अरे देखता तो बातचीत करता, मैंने कभी इसको देखा ही नहीं, उसके साथ में टिकेगा कैसे है? मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसे जब आप भक्तों के चरित्र सुनते हो, भगवान के प्रेमियों के चरित्र सुनते हो, तो संसार अपने आप चला जाता है, भगाना नहीं पड़ता है। चोर रहते हो, किसी एसपी को बुला के आप 4-5 दिन रख लो, महाराज एक चोर का पता, तुम कुछ नहीं कहोगे, चोर अपने आप भग जाएंगे। किसी एसपी को 3, अब कुछ नहीं करना तुमको, उनसे बात भी नहीं करना, वो दोबारा मोहल्ले में आएंगे नहीं। ऐसे ठाकुर जी के चरित्र, भक्तों के चरित्र जब आप कान से सुनते हैं तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, हृदय दिव्य बन जाता है। करमेती ने 5 वर्ष की आयु में भगवान की रसमयी कथाएं सुनी, करमेती ने रासलीला के प्रकरण सुने। परिणाम क्या हुआ? श्री ठाकुर जी की चाल बन। यही कथा हमने पहले दिन कहा था कि कथा का फल श्री ठाकुर जी के लिए उत्कंठा है, ये बाकी चीजें नहीं है ना, कि आपका मनोरंजन हो गया, आपने कह दिया हाँ अच्छी लगी, कुछ नहीं है सब। आप घर में जाके देखो, ठाकुर जी की याद आ रही है, ठाकुर जी आपको लग रहे हैं कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, ठाकुर जी की आवश्यकता महसूस हुई क्या? नहीं हुई, नहीं सुना, न कथा कहने वाले ने कथा कहा, ना आपने सुना, तब सिरे से मामला खारिज। तो देखो करमेती जी को और ठाकुर जी अच्छे लगने लगे, और जब ठाकुर जी अच्छे लगने लगे तो ठाकुर जी उनके हृदय में आके बैठ गए। ऐसा मक्तमाल में लिखा है, बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम थे, बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम थे, भूले काम धाम
सेवा मानसी पिछानी है, भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानी है। भगवान जब हृदय में आते हैं, भगवान कैसे हैं? प्रियदास जी लिखते हैं, करोड़ करोड़ कामदेव से सुंदर है भगवान। एक कामदेव सारी सृष्टि को नचा रहा है। जगत में जो सुंदरता दिखाई पड़ती है वो कामदेव की है। एक कामदेव सारी सृष्टि को नचा रहे और भगवान करोड़ करोड़ कामदेव से भी सुंदर है। नील सरोरहु नीलमणि नील नीरधर श्याम, राजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य काम। भगवान बहुत सुंदर। भगवान को जब हृदय में देखती करमेती जी तो माँ कहती बेटी एक काम कर ले। हाँ कर लेती लेकिन काम नहीं होता। श्री ठाकुर जी से जब आंख हटे तो अपना काम हो। गिरिराज जी वाले पंडित जी का नाम सुना होगा आप, पूज पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी, बहुत ऊंचे भक्त, हमारे ब्रज के बहुत ऊंचे भक्त, बहुत ऊंचे भक्त, जिनका दर्शन करने पूज भाई जी जाते थे, पूज गीता वाटिका वाले श्री राधा बाबा जी जाते थे, पूज स्वामी अखंडानंद जी जाते, बहुत सब जाते। तो प्रातः काल उठ के वो गिरिराज जी की तलहटी में बुहारी लगाया करते थे। वहां के संतों में सोहनी सेवा कहते हैं, उसको सोहनी सेवा कहते हैं। प्रातः काल उठते 6 साढ़े 6 बजे अपनी छोटी सी बुहारी लेके जाते और गिरिराज जी की तलहटी में धीरे 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 बुहारी। एक दिन बुहारी लगा रहे थे, श्याम सुंदर आके ऐसे खड़े हो गए, कमर में हाथ रख के खड़े हो गए, जाओ बुहारी लगा, वही खड़े हो गए। अब इनके हाथ में बुहारी, ठाकुर जी हट नहीं रहे, ठाकुर जी हटे तो बुहारी, ठाकुर जी अभी उनको देख रहे हैं। श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। सुबह 6 बजे से बैठे बैठे बाबा को 1 बज गए दोपहर में। तो उनके सेवकों ने सोचा क्या हो गया आज बाबा को, 1 घंटे में आ जाते थे। वो खोजने के लिए निकले, आए तो क्या देखा बाबा बैठे। सेवकों ने कहा कि महाराज जी अभी आपका नियम बाकी है, कई चीजें बाकी हैं, आज आप इतनी देर तक बैठे हैं, इतनी देर तक आप बुहारी सेवा आप संपन्न नहीं कर पाए। पंडित जी बोले भाई मैं क्या करूं, वो हटे तब मैं सेवा करूं, वो जा ही नहीं रहा। श्याम सुंदर ठाकुर वो जा ही नहीं रहा। ठाकुर इतने सुंदर हैं कि फिर काम नहीं होगा आपसे, फिर उनके देखे में ना रहा नहीं है। कभी आप मीरा की आंखों से देखो ठाकुर जी को। अरे भाई साहब हमारी आंखें संसार के पदार्थों का चिंतन करते जड़ हो गई, ठाकुर जी को देखने लायक नहीं रह गई है। अगर आप सही पूछते हो, सत्य बात यदि आपको सुनना है तो सुन लो। हमने संसारी चीजों का इतना चिंतन किया है कि अब ये आंखें ठाकुर जी को देखने में समर्थ नहीं। ठाकुर तो किसी प्रेमी की आंखों से देखते हैं। मीरा से पूछो, मीरा जी आपको ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? मीरा जी कहते देखे बिन प्रभु कर न परत है, देखे बिन प्रभु कर न परत है, भई क्षमाशील भई क्षमाशील। अब बिना इनके देखे चैन नहीं पड़ते। इतने सुंदर, एक क्षण के लिए यदि गायब हो जाए तो मीरा जी कहती चैन नहीं पड़ती है। एक रात्रि ऐसी लगती है 6 महीने की रात्रि हो गई। मीरा के प्रभु मीरा कबूर मिलोगे, मीरा प्रभु कबूर मिलोगे, दुख में तन सुख है, दुख में तन सुख है,
दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। इन प्रेमियों की आंखों से देखो कितने सुंदर है ठाकुर। तो करमेटी जी सब भूल जाती हैं, माँ किसी काम को कहती सब भूल जाती हैं। और महाराज करमेटी जी मानसिक सेवा करने लग गई। श्याम सुंदर जो हृदय में विराजमान ठाकुर हैं उनकी मानसिक, देखो मानसिक सेवा इतनी अच्छी है बाहर का कोई व्यक्ति जानेगा ही नहीं। जब व्यक्ति जानता है तो अवरोध उत्पन्न करता है, लेकिन मन से हम ठाकुर जी की सेवा कोई जानेगा ही नहीं। तो करमेटी जी छोटी सी आयु में ही श्याम सुंदर की मानसिक सेवा करती और आनंद में डूबी रहती। श्रीमान जी हमारा समय हो गया 4:35। कल का कार्यक्रम महाराज जी ऐसा है 2:30 बजे से 4:30 तक आपका है, फिर 4:30 से ब्रह्मेश्वर जी संत है उनका प्रोग्राम, तो 2:30 बजे से कल आपका 2 घंटे तो कम फिर कोई मानता ही नहीं। बहुत अच्छा लगता है सबको। अपने समय में करना चाहिए। हमको जो समय दिया गया है 1.5 घंटे दिया गया है, हमने अपना समय पूरा कर दिया। आज तो अभी थोड़ा सा चरित्र हो जाए करमेटी, हाँ करमेटी जी का चरित्र प्रारंभ किया है ना, तो थोड़ा सा तो हो जाए ना। महाराज जी तो 2:30 बजे के लिए बोल दीजिए अब क्या तो हम 1 मिनट, अब 2 मिनट कीर्तन कर लो, धारा टूट गई। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण। पूज्य स्वामी जी कहते थे श्री राम सुंदर जी महाराज कि कथा हो गई, अब कथा का सार सुनो। एक कीर्तन कथा का सार है, इसलिए जब कीर्तन हो तो झूम के किया करो, सारी एनर्जी एक साथ आ जाए। सब लोग बोलो जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। करमेटी जी श्री ठाकुर जी की मानसिक सेवा करते हैं। मानसिक सेवा में हर चीज को मन बनना पड़ता है। मन को ही फूल बनना पड़ेगा, मन को ही आभूषण बनना पड़ेगा, मन को ही वस्त्र बनना पड़ता है, मन को ही जल बनना पड़ता है। यानी हमारा मन भजन करते करते इतना निर्मल हो जाए कि हम जो कहें वही बन जाए। मानसिक सेवा ऐसी नहीं होगी। हमारे पास 3 चीजें देखिए, एक धन है, एक शरीर है और एक मन। श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि
जब हम वित्तजा सेवा करते हैं, माने धन से सेवा करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है। फिर हम शरीर से सेवा करते हैं तो मन शुद्ध होता है। वित्तजा और शरीर की सेवा करने के बाद फिर मानसिक सेवा प्रारंभ होती, सीधे नहीं होती। जब दो चीजें आप कर लोगे तब मन से सेवा होती। और जब मन हमारा सेवा के लायक बनेगा तो जितने महापुरुष सब मन से सेवा करते हैं। मन को सब कुछ बनना पड़ता है। तो करमेती जी घर में रहती है, किसी को पता भी नहीं है माता पिता को, और 24 घंटे श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करती है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि रोम रोम में श्याम सुंदर रंग है। आप बताओ, जिसका चिंतन करोगे, जिसका मनन करोगे, वही तो आप कहने में आएगा रंग है। भक्तवादी में एक चरित्र है गुंजामाली जी का। गुंजामाली के एक पुत्र था, एक पुत्र बहू थी। पुत्र का विवाह हुआ, पुत्र वधू आई, और 6 महीने के बाद ही पुत्र का शरीर पूरा हो गया। केवल अब पुत्र वधू रही। पुत्र वधू अत्यंत दुखी हो गई। घर में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, अत्यंत उदास, अत्यंत दुखी हो गई। आगे उसके अंधेरा छा गया। अब गुंजामाली जो उनके ससुर थे, उन्होंने विचार किया कि यथार्थ बात बेटी से कह देना चाहिए। एक दिन हिम्मत करके कमरे में गए और कहा, देख बेटी, जो कुछ होना था हो चुका। अब मैं तुझे अपने जीवन का अनुभव सुना रहा हूं, अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। बेटी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब चिंता ना करो, चिंतन करो। खूब चिंता कर ली कि ये हो गया, उससे कुछ मिला तो है नहीं, शरीर और दुबला पतला हो रहा है, और ये चिंता एक दिन व्यक्ति को स्मशान में पहुंचा देती है। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहे न व्यापी माया, ऐसा गोस्वामी। चिंता को सर्पणी बताया है। सर्पणी के पेट से बच्चे पैदा होते हैं, सर्पणी खा जाती। चिंता हमारे शरीर से उत्पन्न होती, हम ही को खा जाती है। तो बेटी, तो अब तुम चिंता ना करो, चिंतन करो। मैं आज अब वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन जिन ठाकुर की मैंने सेवा की मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारा मन माने तो तुम इनकी सेवा करो। सेवा करने से चिंतन होता है ना। जब हम अपना समय लगाएंगे ठाकुर जी में तो चिंतन होगा कि नहीं? अब भोग खिलाना है ठाकुर जी को, अब वस्त्र पहनाना है, तो चिंतन होता है कि नहीं होता है? ऐसी खाली पीली चिंतन नहीं होगा। आप सेवा में अपने आप को लगाओगे तो ठाकुर जी का चिंतन हो। और जितने रसिक हुए हैं सबने अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा की है। श्री स्वामी हरिदास जी बिहारी जी की सेवा अपने हाथ से करते हैं। श्री हित हरवंश महाप्रभु जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा अपने हाथ से। जितने महान रसिक हुए सबने ठाकुर जी को लाड लड़ाया है। उससे चिंतन होता है। जब आप ठाकुर जी की सेवा कर तो चिंतन बनता है अपना। तो बेटी, तेरे को ये अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तू कर, अब मैं जा रहा हूँ। तो बहू को ऐसा कह करके चले। और बहू का कोई पुण्य रहा होगा, उसने अपने ससुर की बात मानी, मन से चिंता हटा दी, श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा। सेवा में लगते ही महाराज, जब उसको श्री ठाकुर जी को अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी चिंतन चलने लगे। अपना चिंतन खत्म हो गया, भविष्य का चिंतन, अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है। रात्रि में सोती तो ठाकुर जी को सुबह ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना। 3 महीने में ठाकुर जी प्रसन्न हो गए महाराज जी, 90 दिन में। एक दिन वो ठाकुर जी के सामने थाल रख रही थी, पर्दा लगा रही थी, ठाकुर जी ने पर्दा निकाला और फेंक दिया। मेरे सामने बैठ, कहाँ जा रही, बैठ जा, हम जो मांगे लाके दे जा। उसके सामने पाने लग गए ठाकुर जी, प्रसाद पाने लग गए उसके सामने बैठा के। अब रोज का क्रम यही हो गया, भोग का थाल लाते, ठाकुर जी के सामने बैठते, ठाकुर जी कहते ये लाओ, लाते परोसते। 90 दिन में ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। एक दिन क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, ठाकुर जी यहाँ बैठे प्रसाद पा रहे थे, गुंजामाली की बहू यहाँ बैठी थी, और वहाँ बच्चे खेल, बच्चों का स्वभाव होता है, बोले क्या खेलें?
बोले ऐसा करते हैं, धूल के लड्डू बना लेते। धूल, तुम मुझको मारो मैं तुमको मारो, ऐसे करते बच्चे। अब वो धूल इकट्ठी को छोटे छोटे उसके लड्डू बना लिए उसको मारे उसको मारे। एक बार क्या हो, एक बच्चा है को लड्डू मारो बैठ गया, तो धूल के लड्डू सीधे ठाकुर जी को टकराया। ठाकुर जी मारे और लड्डू की जो धूल थी पूरी थाल में गिर गई। अब वो खाने लायक नहीं रहा, ठाकुर जी का पाने लायक नहीं रहा। गुंजा माली की बहू को इतना गुस्सा है कि ठाकुर जी पा रहे थे, देखो ऐसे इन्होंने धूल के लड्डू मार। लड़के दूर खेल रहे थे, एक छोटा सा डंडा लिया, अब जैसे गई अब भग गए लड़कों को, क्या भग गए अपने घर में घुस गए। फिर वापस आई, फिर दोबारा बनाया प्रसाद ठाकुर जी के लिए, फिर थाल रखा ठाकुर जी के सामने, और ठाकुर जी ने यूं मुंह घुमा ली, बड़ी फांसी मार, थाल सामने बना के रहे, ठाकुर यूं। गुंजा माली को बोले महाराज गलती तो पता चले, मेरी क्या गलती है, आप इतना रूस रहे हैं, रूठ रहे, मेरी क्या गलती है। ठाकुर जी फिर यूं मुंह घुमा लिया। बड़ी देर तक जब मिन्नतें की गुंजा माली की बहू ने, बड़ी देर तक, तब मुंह फुला के बोले, ओ बच्चे खेल रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था, उन्हें क्यों भगाया। वो बच्चे जो लड्डू मार रहे, हमें अच्छा लग रहा था, उन्हें क्यों भगाया। अब बताओ, लोग कहते हैं कि वेद की स्तुति से प्रसन्न होते हैं, बिल्कुल झूठी बात है। वो उनसे लड़कों से प्रसन्न है, वो जो लड्डू मार रहे हैं इसके धूल, उससे खुश आओ। कोई नहीं जानता कि ठाकुर जी कैसे खुश होते हैं, कोई नहीं जानता, केवल ठाकुर जानते हैं। यमई वैश्व बनते थे न लभ्या, भगवान जिसका वर्ण कर लेते हैं वही को प्राप्त होते। इसलिए विनय पत्रिका में लिखा गोस्वामी जी ने कि ही आचरण भलो मानत प्रभु, सो तो न समझ परो। किसी को पता नहीं कि ठाकुर जी कैसे खुश होते, सो तो न समझ परो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ करो। तो फिर हाथ जोड़ के गुंजा माली की बहू बोली, बोले महाराज मैं अभी उनको बुला के लाता हूँ। गुंजा माली की बहू लड़कों के घर में गई, बोले देखो मैं आधा आधा किलो के लड्डू तुम्हारे लिए बना के रखे बूंदी के, चलो वहां खेलने के लिए, खूब मारो एक दूसरे को लड्डू, ये बूंदी के लड्डू। सब लड़के फिर चले आए, लड़कों को मान अपमान थोड़ी रहता, लड्डू देख के बोले चलो चलो चलो। और ठाकुर ने बड़े प्रेम से थाल पाया है। ये है सेवा करने से चिंतन होता है। करमेती ने मानसिक सेवा की तो चिंतन होने लगा, और चिंतन होते ही महाराज अब हरनिश श्री ठाकुर जी की रसमयी लीलाएं का स्फुरन होने लग गया। थोड़ी आयु बढ़ी, करमेती का विवाह पिता ने कर दिया। पहले छोटी अवस्था में विवाह हो जाता, 8-9 वर्ष की पहले प्रथा थी ऐसी, छोटी आयु में विवाह हो जाते। गौना बाद में होता, जब बड़ी उम्र हो जाती गौने लायक तब गौना करते थे। तो करमेती का विवाह हो गया। करमेती को कोई विशेष उधर ध्यान ही नहीं, करमेती अपने रंग में डूबी रहती। लेकिन वो दिन भी आ गया, गौने का दिन भी आ गया। और गौने का दिन आया, बारात आई विदाई करने के लिए, और माता पिता ने खूब तैयारी की। बड़ी लाडली बेटी थी, तो हर तरह के आभूषण, हर तरह की मूल्यवान वस्तुएं एकत्रित करके करमेती के साथ देने का विचार किया। बड़े बड़े मूल्यवान आभूषण करमेती जी को पहनाए गए। पूरे घर में बड़े आनंद का वातावरण था। लेकिन करमेती जी का चिंतन सुनिए आप, करमेती जी का चिंतन क्या था उस समय। कल विदाई होना है। आज रात में करमेती माँ के कक्ष में सोई हुई, सोई नहीं करमेती, केवल लेटी हुई है। पूरा परिवार सो गया। रात्रि में 12 बजे करमेती की माँ भी सो गई, लेकिन करमेती उठ के बैठ गई और बैठ करके अपने मन से पूछती हैं, कहती हैं कि भाई बताओ, ये निर्णायक समय है, तुम्हें यदि श्री ठाकुर जी के चरण चाहिए तो अभी निर्णय लेना पड़ेगा।
और तुम्हें यदि संसार चाहिए तो अभी निर्णय लेना पड़ेगा। अगर अब देर कर दी तो फिर ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अपने मन से पूछती है तुम्हें क्या करना है। देखो भाई, अपने मन को समझाना है, दुनिया को नहीं समझाना है। जितने संत हुए, तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए, सबने अपने मन को समझाया। सूरदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हे नाथ मेरा मन बड़ा हठी है, मेरो मन हरजू हठु न तजे, मेरो मन हरजू हठ न तजे। मैं इसको जबरदस्त शिक्षा देता हूं लेकिन मन मानता नहीं। निस दिन सीख देऊं बहु विधि, निस दिन सीख देहूं बहु विधि, करत स्वभाव निजे, करत स्वभाव निजे, मेरो मन हरजू हठ न तजे, मेरो मन हरजू हठ न तजे। मन को समझाना है, मन हमारा राजी हो। अभी हमने प्रारंभ में क्या कहा, मन को हल्का रखो, मन से भजन होना है। सारा खेल मन का है। सत्संग आप मन के लिए करते हैं, व्रत दान पूर्ण आप मन के लिए करते हैं। मन हल्का रखो, मन से भजन होता है। मन को समझाते हैं। सभी संत किसी को उपदेश नहीं दिया, किसी ने उन्हें अपने मन को उपदेश दिया। अब किसी को अच्छा लगता है लोग ग्रहण कर लेते हैं। किसी संत ने किसी को उपदेश नहीं दिया, सबने अपने मन को समझाया। इतनी बड़ी रामचरितमानस लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लोगों ने पूछा महाराज किसके लिए लिखी है? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथ। अपने मन को समझाने के लिए लिखा मैंने। मैं संसार को उपदेश देने लायक नहीं हूं, मैं तो अत्यंत अधम हूं, मैं कैसे किसी को उपदेश दूंगा? संत अपने को छोटा मानता है, सबको भगवान का रूप मानता है। आप लोग जितने बैठे हैं, जो सही वक्ता होगा वो सब में भगवान को देखेगा, भगवान को देख के कथा करेगा। आप कोई छोटे बड़े नहीं है, सबके अंदर हृदय में स्वयं ठाकुर जी बैठ के कथा सुन रहे हैं। ऐसे भाव से कथा करेगा। सुनने वाले भी ठाकुर जी, कहने वाले भी ठाकुर जी, ऐसा भाव होता है। करमेती जी ने अपने मन से पूछा तुम्हें क्या करना है? बस 2 घंटे का समय तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या करना है? भजन करने से मन बलवान बनता है, भजन ना करने से मन कमजोर बनता है। कमजोर मन घबरा जाता है और जो बलवान मन होता है घबराता नहीं। इसलिए भजन करके मन को सशक्त बनाना चाहिए। देखो करमेती जी ने इतने दिन तक भजन किया तो मन बलवान। इसलिए मन से पूछा मन तुम्हें क्या करना है बताओ तुम। परो सोच भारी कहा कीजिए बिचारी, हाड़ चाम सो संवारी दे रति के न काम की। ताते देव त्याग मन सोवे जन जाग, अरे मिटे उर्दाग एक साची प्रीत श्याम की, एक साची प्रीत श्याम की। अरे मन तू सो मत, सच जगना क्या है, सोना क्या है? गोस्वामी ने व्याख्या की है, मोह निशा सब सोवनहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। विचित्र तरह के हम स्वप्न देखते रहते हैं संसार में, यही सोना है। फिर जागना क्या है? जागई तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार में जब तक विषय अच्छे लगते हैं तब तक आप नहीं जागे। भगवान जब अच्छे लगने लग जाए तो आप जाग गए। अपने मन को समझाती है करमेती जी कि तू सो मत, जाग।
ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। एक बार तू श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार कर ले। अरे मन, तू ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, मन पछतई है अवसर बीते। अभी तो हमको कुछ नहीं लगता है, सावन की हरियाली दिखाई पड़ रही है, लेकिन बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अरे राम राम, इतना गोल्डन समय निकल गया, कहाँ व्यर्थ में हमने खो दिया। अवसर निकलने के बाद पछताना पड़े। संत लोग जगाते हैं, भैया समय मत निकलने दो, अवसर मत निकलने दो। मन पछतइए अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, करम वचन और हियते। ये दुर्लभ देह मिली है। कर्म वचन और हियते, हृदय से, मन से, वचन से भजन करो। कोई चीज बचा कर मत रखो। हृदय में कुछ सोचना, वाणी से कुछ कहना, चिंतन ऐसा नहीं, तीनों चीजों से भजन करो। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। कितने बड़े बड़े राजा हुए। सहस्त्र बाहु, अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा जी की धारा को रोक, इतनी ताकत। रावण 14 लोकों में विजय प्राप्त किया, सब देवता सब झुकाते रावण को, लाखों वर्ष की आयु, लेकिन बचे न काल बलीते, काल उनको ले गया। हनुमान जी ने रावण से कहा, रावण तेरे पास सोने की लंका है, बहुत अच्छी बात। तेरे पास समुद्र की दी हुई बड़ी मूल्यवान मणियां है, बहुत अच्छी बात। लेकिन तू राम से विमुख है तो 1 मिनट में सब उड़ जाएगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई। राम नहीं है तो काम नहीं बनेगा। राम हो, अगर हनुमान जी ने कहा तू यदि राम का स्मरण करने लग जाए तो ये चीज जाएगी नहीं, अचल हो जाएगी। चीज वही है, राम से अलग रहोगे तो काल खा जाएगा उसको, और राम को साथ में रखोगे तो काल झाकेगा ही नहीं। बस फर्क है। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतइए अवसर। देखो आप लोग सत्संगी हैं, बहुत समझदारी से काम करो। आप इतनी सृष्टि में भगवान की कृपा पात्र हैं, सब लोग क्यों नहीं आते सत्संग में? बताओ, कृपा नहीं ठाकुर जी? पान की दुकान में बैठे होंगे, कहीं गप मार रहे होंगे, किसी की निंदा कर रहे हैं, कृपा नहीं आ सकते यहाँ, लेके आओ तो भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों के ऊपर बड़ी गंगा मैया की कृपा है कि आप लोग सत्संग सुन रहे हैं। तो सत्संग सुनने वाले को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। इस पद में गोस्वामी लिखा है कि जो चीजें हमें प्रारब्ध से मिली, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, इनके प्रति कर्तव्य का भाव रखो। इनमें इतने आसक्त मत हो जाओ कि भगवान छूट जाए। देखो ये लोग सही बात कहते हैं, बुरा लगे तो अच्छी बात है, नहीं आना कल से सत्संग में, और क्या करो? किसी को हमारी बात का बुरा कल्ला है और क्या करेगा? लेकिन झूठी मूठी बात कोई कहेगा नहीं। यथार्थ बात संत कहते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुत बन तादि जान स्वार्थ रत, न करू ने सब ही थे, अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, मन पछतई है अवसर। सबके साथ कर्तव्य का पालन करो। ठाकुर जी को अपना बनाओ। अपना हृदय से बनाया जाता है, दिखाया थोड़ी जाता है। कोई झंडा ऊंचा रहे हमारा, करता है क्या? अरे अपने को हृदय में रखा जाता है। सबके काम करो, सबसे हिल मिल के रहो, हंस के बोलो, लेकिन अपना ठाकुर जी को बनो। साथ देने वाले केवल ठाकुर हैं, बाकी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार आए और बिछुड़ जाएंगे। आप चाहोगे भी तो कोई साथ में नहीं रहेगा, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। इसलिए आप सत्संगी हैं, विवेक से काम लो। अब ना थही अनुराग जीव जड़, त्याग दुरासा जीते।
कहते हैं गोस्वामी जी बहुत समय निकल गया, लेकिन आज निर्णय ले लो कि हमें अब शेष समय रघुनाथ जी को देना है। अरे जीव जड़ किसे कहते हैं? बार बार समझाने के बाद जो ना माने उसे जीव जड़ कहते, जड़ है। इतनी बार धोखा खाया संसार, फिर भी संसार चाहिए। अब सावधान हो जाओ। अब नाथ ही अनुराग को बदलो। जो अनुराग अपने वस्तु में लगा के रखा है, व्यक्ति में लगा के रखा है, पदार्थ में लगा, उसको ठाकुर में लगा। देखो भगवान में बहुत सुख। आप कहोगे सुख है तो मिलता क्यों नहीं? हम लोग कहते हैं कि भगवान में बहुत सुख, भगवान के नाम में बहुत सुख है। तो आपका प्रश्न होगा कि महाराज नाम में सुख है, हम लोग राम 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 करते हैं तो सुख क्यों नहीं मिलता है? उसका उत्तर संत देते हैं। संत कहते हैं कि भैया सुख तो राम नाम में है, कृष्ण नाम में है, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं किसमें सुख है। अब क्या करें और बता, हमें आपके ऊपर विश्वास न हो तो आपका लाभ ले पाएंगे हम? भले आपके पास बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें कुछ मिल सकता है, लेकिन विश्वास नहीं हो तो आप खड़े रहोगे, हम देखेंगे नहीं आपकी तरफ। तो राम राम कृष्ण कृष्ण में सुख है, लेकिन हमें पूरा मन में यकीन कि इसमें कुछ नहीं है। फिर किसमें है? तो हमारा मन कहता अरे भैया वो प्लाट खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, 100 एकड़ का प्लाट यदि अभी खरीदे तो सुखी हो जाएंगे। अरे भैया वो अमुक धंधा खोल देंगे तो सुखी हो जाएंगे। अरे भैया प्रधानमंत्री से मिल लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। अरे भैया ये चीज प्राप्त है। तो राम राम करे क्या? वो सुख देने को है, तुम देख रहे हो उधर। अरे तुम उसकी तरफ देखो तो सुख दे जाओ। आप ईमानदारी से बताओ, कोई व्यक्ति क्या राम को चाहता है? कोई व्यक्ति कृष्ण को नहीं। राम से वस्तु चाहता है, राम से व्यक्ति चाहता है, राम से पदार्थ चाहता है, राम से संसार चाहता है। राम करे क्या? सिर ठोके अपना। ये दुराशा है, इसी का नाम दुराशा है। इस दुराशा को हृदय से निकालो आज अभी। और गोस्वामी जी की बात पे यकीन करो। सो सुख धाम राम अस नाम। राम का नाम सुख का धाम है। सारे ब्रह्मांडों को सुख आपको नहीं देगा। सो सुख धाम राम अस नाम अखिल लोकदायक विश्राम। वो राम आपके पास है। आपको तो 20 किलो की रजवाई में सोना चाहिए, अब मस्त पड़े। हमारे पास राम ना, आप उठा के किसी गधे को मत देगा, मस्त सो। लेकिन हमको विश्वास नहीं है, इसलिए धक्के खा रहे। तो गोस्वामी जी कहते हैं अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ त्याग दुराशा जीते। ये दुराशा जो हृदय में बैठा रखी है, ये सुखी करेगा, ये सुखी करेगा, इसको निकाल करके अब एक जगह रखो। राम जी सुखी करेंगे और कोई सुखी नहीं करेगा। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ त्याग दुराशा जीते। बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूँ विषय भोग भोगीते। भैया तुम चाहो कि ये कामना पूरी हो जाएगी, ये कामना तब सुखी हो, कभी सुखी नहीं होगी। किसी की कामना न पूरी हुई है न पूरी होगी। इस फाइल को यही बंद कर दो, आप गंगा जी में बहा दो। अभी कामना वाली फाइल को अभी बहा दो गंगा जी में। आप तब राम जी की तरफ देखो, न व्यक्ति की तरफ देखो, न पर हमारे राम जी हमें सुखी करेंगे। आज आप सुखी हो जाओगे। ऐसा अपने मन को करमेती जी समझा रही हैं। अब मन क्या उत्तर देगा, ये कथा आप कल सुनेंगे। ठीक 5:01 हो गया है शेष कथा। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।